नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये जो पेपर है सभी टीचिंग नॉन टीचिंग परीक्षाओं के लिए, इतिहास के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पेपर को। पहला क्वेश्चन, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? अब ये हरियाणा वाले स्थल को देख लीजिए मित्रों, कौन से? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपण? तो आपका सही उत्तर इसमें से होगा बनावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा रोपण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है? सतलज, सिंधु, घग्गर हाकरा या फिर रावी? तो सही उत्तर है घग्गर हाकरा। सर्वाधिक संकेंद्रण हड़प्पा संस्कृति का घग्गर हाकरा नदी के किनारे मिला है। फोर्थ, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त या फिर पुरुष सूक्त? तो सही उत्तर है आपका संवाद सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। क्वेश्चन 5, मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्णदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था? आर्यावर्त, सप्तसंधव, ब्रह्मावर्त या ब्रह्मऋषि देश? तो सही उत्तर है मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्णदती नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त पुकारा जाता था। क्वेश्चन 6, चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? मौर्य काल, बुद्ध काल, सैंधव काल या फिर वैदिक काल? तो आपका सही उत्तर है चित्रित धूसर भांड आपका वैदिक काल के हैं। 7th, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? अजीव, आश्रव, जीव या फिर निर्जरा? तो सही उत्तर इसमें से है जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। 8, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं त्रिपिटक में, दिव्यावदान में, महावदान में, अशोक के अभिलेखों में? तो बुद्ध की शिक्षाएं आपको त्रिपिटक में मिलती हैं। नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर उज्जैनी? तो आपकी उज्जैनी की यात्रा महात्मा बुद्ध ने नहीं की थी, वैशाली, कौशाम्बी और कपिलवस्तु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस स्थान में अवतारवाद की चर्चा है? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी उपनिषद, मनुस्मृति या फिर भागवत गीता? तो सही उत्तर है अवतारवाद की चर्चा भागवत गीता में है। सुमेल करना है मित्रों अधिकारी और मौर्य राज्य तंत्र में कर्तव्य। तो देख लीजिए आपका किस प्रकार से ये मैच होगा। तो इसमें है आपका 11th क्वेश्चन में मैच करिए। समाहर्ता, संग्राहक, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, नागरक, नगर मजिस्ट्रेट, अक्षपाटलिक, केंद्रीय लेखा अधिकारी? नेक्स्ट, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सासाराम लघु शिलालेख या अहरौरा लघु शिलालेख? तो आपका सही उत्तर है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कलिंग ये नहीं था, बाकी सारे थे, कश्मीर, कलिंग और कर्नाटक। 14, निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष या फिर शशांक? तो आपका अशोक ने बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था संघ भेद रोकने के लिए।
क्वेश्चन 15, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजा धीराज? तो सही उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। 16, निम्नलिखित में किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अप्पर, अंडाल, गोरक्षनाथ या तिरुप्पान? तो आपका सही उत्तर है अप्पर। उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया। क्वेश्चन 17, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज 1 के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? सम्राग्रवीर, बालपुत्र देव, मारविजय तुंगवर्मन या त्रैलोक्य राज? तो सही उत्तर इसमें से आपका है मारविजय तुंगवर्मन। वह श्रीविजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया। 18, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र या मेहरौली? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। क्वेश्चन 19, निम्न में कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली प्रशस्ति, एरन प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति? तो आपका सही उत्तर है एक अभिलेख लौह स्तंभ पर मेहरौली प्रशस्ति पाया गया है। 20, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो सही उत्तर है आपका लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता था। क्वेश्चन 21, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राज्य का शासन था? चालुक्य, चोल, काकतीय या फिर यादव? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर काकतीय राजवंश का शासन था। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? खिलजी, लोदी, तुगलक या फिर सैयद? तो सही उत्तर है आपका सी, तुगलक। तुगलक राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो देख लेते मित्रों, चंद्रशेखर, हमीरहट बिल्कुल सही है। राजराज वर्मा, रावण विजयम ये भी सही है। चिन्नी सूरी, बाल व्याकरण ये भी सही है। गोपाल कृष्ण पटनायक, कथा मंजरी ये गलत है। 24, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था? अमीर हसन, अमीर खुसरो, फैजी या फिर जुज्जानी? तो सही उत्तर है फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो था। क्वेश्चन 25, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध? तो सही उत्तर है 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 26, निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया? बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मालवा का महमूद द्वितीय, बंगाल का हुसैन शाह या फिर गुजरात का महमूद बेगड़ा? तो सही उत्तर है बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? एकनाथ, चक्रधर, ज्ञानेश्वर या फिर तुकाराम? तो सही उत्तर आपका है चक्रधर महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था। 28, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? आरिज मुमालिक, बरीद मुमालिक,
दबीर खास या सिकदार सिकदारान। तो सही उत्तर है बरीद मुमालिक। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था। 29 गुजरात में सैनिक सफलता करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो सही उत्तर है आपका हुमायूं। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो अकबर का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ। 31 जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? हरखाबाई, मानबाई, जोधपुर बेगम या जेबुन निशा। तो सही उत्तर है जहांगीर की जो रानी थी जहर खाकर आत्महत्या की, मानबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो सही उत्तर है औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विजिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 निम्नलिखित को उनके निर्माण की तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देख लीजिए। आगरा फोर्ट 33 का आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार और ताजमहल। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? पहले कुतुब मीनार, फिर आगरा, फिर फतेहपुर, फिर ताजमहल। तो ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट 34 हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनिए। 4, 5, 6 या फिर 7। तो सही उत्तर है आपका इसमें से 6। हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे। 35 तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबर, गुलबदन बेगम, बदायूनी या अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो सही उत्तर आपका इसमें से है डी, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। 36 सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को जाना जाता था? आरिज मुमालिक, बरीद मुमालिक, दबीर मुमालिक या काजी मुमालिक। तो सही उत्तर इसमें से है दबीर मुमालिक को सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट 37 कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? बाजीराव प्रथम, चांदा साहब, मोहम्मद अली या फिर नासिर जंग। तो सही उत्तर है चांदा साहब। कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने इनकी सहायता की। 38 राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय से, इंदौर के होलकर से, ग्वालियर के सिंधिया से या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक था, बिल्कुल सही है। गलत है। मीर मदन मीर जाफ़र का दीवान था, देख लीजिए ये भी गलत है। राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, ये भी गलत है। क्या सही है? जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। नेक्स्ट 40 महालवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो आपका सही उत्तर है इसमें से महालवारी प्रथा आपका ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। नेक्स्ट 41 बंगाल में अकाल का कारण क्या था? पर्याप्त वर्षा का न होना, भूमि का क्षरण, सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बंगाल में अकाल का कारण सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना था। 42 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित में से की जाती थी? यूपी और बिहार के ब्राह्मण,
के बंगाली और उड़िया, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। तो सही उत्तर है उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। तो देखिए मित्रों, सुमेल करना है। बहराम जी मालाबारी बाल विवाह से संबंधित हैं, कर्नल स्लीमैन ठगी से, और आपका ईश्वर चंद विद्यासागर आपका विधवा पुनर्विवाह से, राजा राम मोहन राय सती प्रथा से। नेक्स्ट 44, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया? कैनिंग, लिटन, रिपन या फिर डफरिन? तो सही उत्तर है लिटन ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य कार्य किया। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, ये आपका बिल्कुल सही है। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, सही है। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, सही है। और ये जो है 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई, गलत है। क्वेश्चन 46 फिर से देखिए, सुमेल करने को दिया हुआ है और ये छोटा कर देता हूँ, लीजिए। तो 46 देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी आपका गोंडा जेल, सुखदेव आपका लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। क्वेश्चन 47, निम्न में से किसे 47 निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? बीजी तिलक, जीके गोखले, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी को? तो सही उत्तर है बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। 48, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, 1937 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। क्वेश्चन 49, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमेऔटी प्रथा का तात्पर्य था? एक सामाजिक प्रथा, एक धार्मिक कृत्य, बंधुआ मजदूरी का एक रूप, एक परंपरागत ग्राम्य संस्था? तो सही उत्तर है बंधुआ मजदूरी का एक रूप। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किसने इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की? जोसेफ बप्टिस्टा, वीवी गिरी, एनएम जोशी या फिर लाला लाजपत राय? तो सही उत्तर है एनएम जोशी ने इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। देख लेते हैं मित्रों, फिर से मैच के लिए आया है तो देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, आपका बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, बर्खास्त संग्रह स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। क्वेश्चन 52, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? सरकार के सहयोग करने हेतु, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु, कांग्रेस के समानांतर संगठन बनाने हेतु, या फिर कांग्रेस नेतृत्व में फूट के कारण? तो सही उत्तर है स्वराज पार्टी विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु बनाई गई। 53, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी? अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो सही उत्तर आपका इसमें से एनी बेसेंट, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि। 54, महात्मा गांधी का अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा? बी आर नंदा, डीजी तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे या फिर लुई फिशर? तो सही उत्तर इसमें से आपका लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरे ने महात्मा गांधी के लिए कहा। महात्मा गांधी का अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। 55, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित दिन प्रभावी हुआ? तो देख लेते हैं। 20 फरवरी 1947, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947
या फिर 15 अगस्त 1947? तो सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को। 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारियों को नियंत्रित किया। ईस्ट इंडिया एक्ट के क्षेत्रों के अधिकरण पर निषेध लगा दिया। 1857 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। यह सभी कथन सही हैं। तो आपका इसमें से सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट 57 निम्नलिखित सुल्तानों में कौन एक इल्तुतमिश के संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? देख लीजिए, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मोइजुद्दीन बहराम शाह या नासिरुद्दीन महमूद? तो सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। 58 प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या फिर बलबन? तो सही उत्तर है प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी इल्तुतमिश था। 59 प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गियासुद्दीन तुगलक? तो सही उत्तर है प्रथम इलबारी शासक इल्तुतमिश था। और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किन्होंने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, M.R. जयकर या C.Y. चिंतामणि ने? तो सही उत्तर आपका है तेज बहादुर सप्रू ने और M.R. जयकर ने। तो यहीं पे समाप्त होता है मित्रों। अगली सीरीज फिर से लेके आ रहा हूँ। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।